हाय एवरीवन, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम आपका इस एसएससी जीडी की मिनी मॉक टेस्ट वाली क्लास के अंदर, है ना। आप सभी को बताएं कि एसएससी जीडी की टॉपिक वाइज मैंने मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। जो भी टॉपिक होते हैं उसके पीवाईक्यू के कुछ 10 से 12 टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक टाइप के 4-4 5-5 क्वेश्चंस, लेकिन हाँ, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं आपको सिखा देती हूँ, सो दैट आप जब भी किसी भी किताब से प्रैक्टिस करें तो आपको दिक्कत ना आए, आपको समझ आ जाए अच्छा ये क्वेश्चन तो मैम ने ऐसे सिखाया था, और वैसे ही सेम टाइप के 5-7 क्वेश्चंस के आप खुद से प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, इस सीरीज में आपके 12-13 टॉपिक में कवर करा चुकी हूं। एंड आज जो आपका टॉपिक रहेगा, जिसका नाम आपको दिख भी रहा होगा, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में आपका बोला जाता है साधारण ब्याज वाले क्वेश्चंस। कल कराऊंगी कंपाउंड इंटरेस्ट, आज पढ़ लेते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम से ले लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम है ये वाला, निशा मैम टेक्स्ट बुक। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन करा दूंगी। आप यहां से इसका डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सिर्फ 25 मिनट की ये वाली क्लास है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलाती हूँ। कोशिश करना समझ आ जाए, नहीं आए तो वीडियो की स्पीड थोड़ी सी कम करके देख लेना। लेकिन मेरी भी मजबूरी है कि मुझे 25-30 मिनट में सारे क्वेश्चंस कराने, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलती हूँ। ठीक है, कमेंट्स भी मैं ना के बराबर पढ़ती हूँ, थोड़ा फास्ट वर्जन में चलते हैं। डन है, चलिए फिर पहला क्वेश्चन, जो कि आपका 20 फरवरी 2024 के शिफ्ट का आया हुआ है, जिसमें बोला गया कि किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का इतना है। ब्याज 2 रुपया, राशि कितनी थी? 5 थी। कितना क्या कुछ है, अगर ऐसे समझना है तो ऐसे रट्टा मार लो। पहले जो चीज आती है वो ऊपर वाली, पहले ब्याज आया तो ब्याज ऊपर वाली संख्या यानी 2 रुपए का। ब्याज कितने का हो गया? 2 रुपए का हो गया। बाद में धनराशि यानी प्रिंसिपल मूलधन, तो बाद वाली संख्या यानी नीचे वाली, यानी आपका मूलधन 5 रहा है। टाइम दे रखा है 40 साल का, यानी कि क्वेश्चन बस आपसे ये कह रहा है कि 40 साल में अगर 5 रुपए के मूलधन पर 2 रुपए का ब्याज कमाना चाह रहा है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर क्या होनी चाहिए। समझे? क्या फॉर्मूला है? सबको पता है कि मैडम जी SI बराबर PRT बट्टा 100 होता है, सबको पता होगा। वैल्यू पुट ऑन करते हैं। ब्याज 2 रुपए का, मूलधन 5 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, टाइम दे रखा है 40 साल का, बट्टे में जाएगा 100 हो गया। ये कटेगा 2 पे, ये कटेगा 5 पे, 2 ते 2 गया, 5 ते 5। रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो निकालना था, ब्याज की दर ही तो निकालनी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा डी के बराबर। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगले पे आते हैं। 21 फरवरी 2024 की शिफ्ट का आया हुआ सिंपल इंटरेस्ट का बेहद आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन, जिसमें कह रहे हैं कि जॉन ने एक बैंक खाते में $1000 जमा किए, जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रदान होता है। तो 2 साल के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा, ये फाइंड आउट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है मैडम। SI बराबर PRT बटा 100। सभी स्टूडेंट लगा के इसका आंसर करेंगे, मुझे पता है। लगाओ और आंसर छापो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कितना आएगा। कह रहे 10,000 जो आपका मूलधन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैडम ये दे रखी है, टाइम दे रखा है 2 साल का, मुझे ब्याज निकालना है। एक बच्चा जो आपका कॉम्पिटिटर है, लग रहा है SI बराबर PRT बटा 100 करने। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ और क्वेश्चन को डायरेक्ट कर डालो ना। डायरेक्ट कैसे होगा, सुनना बात को ध्यान से। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5% वार्षिक, यानी 1 वर्ष का ब्याज 5% है, तो 2 वर्ष का ब्याज 10% होगा। 1 साल का 5% है, तो 2 साल का ब्याज 10% होगा। बस आप अपने प्रिंसिपल का 10% निकाल दो। मूलधन दे रखा था मैडम 1000, इसका 10% ही तो आपको निकालना है, इसका 10% ही तो आपको निकालना है। सीधा आंसर करो, कोई जरूरत नहीं SI बराबर PRT बटे 100 में खेलने की। इस तरीके से सीधे करा करो। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड।
कह रहे कि सराहा इन्वेस्टेड 5,000 एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम. फाइंड द अमाउंट she will receive at the end of the 3 years. समझे बात को. क्वेश्चन कह रहा है कि आपका मूलधन था 5,000, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया. 3 साल के अंत में जो उसको राशि प्राप्त होगी वो निकालना है. पिछले वाले क्वेश्चन में 2 साल का ब्याज निकालना था, अब की बारी 3 साल का मिश्रधन पूछ रखा है. क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है. अमाउंट क्या होता है मैडम जी? मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिए, हमारा अमाउंट आ जाएगा. आपको बस यही आपका अमाउंट यानी मिश्रधन फाइंड आउट करना है. ठीक है. अब आप एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जो मूलधन होता है ना, जो प्रिंसिपल होता है, वो हमेशा 100% होता है. चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, जो प्रिंसिपल आएगा, जो मूलधन आएगा, वो हमेशा 100% होता है. जो मूलधन होगा वो हमेशा आपका 100% होता है. लगाओ यहां से. मैडम मूलधन कितना? 100%. ब्याज कितना है? 1 साल का 10%, तो 3 साल का कितना हो गया? आप कहोगे मैडम जी 30% का ब्याज हो गया. ब्याज कितना हो गया? 30% का. तो आपका मिश्रधन कितना बैठेगा? 130%. आपका मिश्रधन कितना आएगा? 130%. सीधा निकाल दो प्रिंसिपल का. कितना था? 5,000. 5,000 का 130% निकालना है. हाँ जी. 0 से 0 कैंसिल कर सकती हूँ, बिल्कुल. 13 5 65, 2 आएंगी 0, यानी 6500, 6,500. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. ये सारा भी मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने करा है. मुझे सीधा पता है कि मिश्रधन निकालना है तो ब्याज में 100 जोड़ देना, मिश्रधन आ जाएगा. अगर ये क्वेश्चन मुझे करना हो तो मैं बगैर पेन के करके आती. कैसे? कह रहे 3 साल का. मैडम 1 साल का 10%, 3 साल का ब्याज 30%. ब्याज 30 है तो मिश्रधन 130 आएगा. ब्याज 12%, मिश्रधन 112%. ब्याज किसी क्वेश्चन में 25% तो मिश्रधन 125% आएगा. तो जोड़ दो सीधा. यही तो कॉन्सेप्ट सिखाया, 100 जोड़ना, क्योंकि मूलधन 100 होता है. मैं सीधा इसका 130% निकाल लेती. मैडम 13 5 65, 2 आएंगी 0. मैं ये सारी खिचड़ी नहीं पकाती, सीधा टिक करती और आगे बढ़ जाती. समझ रहे हो? एक तरीका ये है. दूसरा तरीका वो है जो आपका कॉम्पिटिटर कर रहा होगा. पहले वो ऐसा ही निकालेगा PRT बटा 100 करके. उसका जो भी ब्याज आएगा 500 रुपए, कितना बैठेगा? 1,500 रुपए का ब्याज आएगा. फिर वो 1,500 को इस मूलधन में जोड़ेगा, तब जाकर के उसका 6500 आएगा. इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है. समझे बात को? चलो तो फिर अगले क्वेश्चन की मुंह दिखाई कर लेते हैं. इसका आंसर छापिए फटाक से कमेंट सेक्शन में, किसके बराबर है. कि एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि का ऋण पर दी, और उस धनराशि पर 6 वर्ष में प्राप्त ब्याज ऋणधन पर दी गई धनराशि से 800 रुपया कम है. तो ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है? क्वेश्चन की सेंस आपकी ये बनती है. कह रहा है अ पर्सन लेंड्स अ सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम एंड द इंटरेस्ट earned on it in 6 years is 800 less. What is the loan amount given? कि इसने जो रुपया उधार दिया, जो भी इसने धनराशि उधार दी, उससे 800 रुपए कम इसको ब्याज के रूप में मिल गए. तो क्वेश्चन आपसे बस ये पूछ रहा है कितना रुपया उधार दिया. फॉर्मूला सबको पता है कि मैडम SI बराबर PRT बटा 100 होता है. बस मैं इसी के अंदर वैल्यूज को पुट करके और आंसर निकाल रही हूं. ठीक है. कितनी धनराशि उधार दी मुझे नहीं पता, मैंने P मान ली. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% है, PRT. टाइम है 6 साल, PRT बटा 100. इससे ब्याज कितना मिला? क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है ऋण पर दी गई धनराशि से 800 रुपया कम. अगर मैंने P रुपया उधार दिया है तो उससे 800 कम, इतने रुपए की धनराशि मैंने उधार दी है अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन. बस यहां से कटिंग वटिंग कर लो और P की वैल्यू निकाल दो. इतना सही काम करना था. कट रहे. 5 से जाएगा 3 पे, 5 दूनी 2 ते जाएगा 3 पे. 3 तिया 9 हो गया. हाँ जी, ये 10 है, इधर ले. इस 10 की गुना दोनों से होगी मैडम 10P और माइनस का जाएगा 8,000.
इधर कितना आएगा, 3 तिया 9p, 9p हो गया। इस p को इधर ले आओ, 10 में से 9 जाएगा ओनली p, और ये 8000 उधर भगा दो, प्लस का हो जाएगा, यानी p फॉर प्रिंसिपल, या मैं कहूँ आपका जो मूलधन है उसकी वैल्यू बैठेगी 8000 के बराबर, या मैं ये कहूँ कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है? थम्स अप नहीं रुकना चाहिए। साथ के साथ क्लास को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर करके जाना है, क्लास के एक ऑनेस्ट रिव्यू को लेकर के। क्लास जैसी भी लगी है, ट्रिक अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, स्पीड अच्छी लगी, या जो भी आपका XYZ एक रिव्यू है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वो भी लिख दीजिएगा, और क्लास को लाइक जरूर से जरूर करके जाना है। डन है? चलिए, कह रहे एलके, क्या है इसका नाम, एलेक्स ने 6% वार्षिक के साधारण ब्याज पर एक बचत ब्रांड में $1500 का निवेश किया। 4 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा? सीधा कर लो ना, 1 साल का 6% ब्याज, 1 साल का 6%, 4 साल का मैडम 6 चौक 24%। अब बस मूलधन यानी प्रिंसिपल का 24% निकाल दो, इतना सही तो काम करना है, इतना सा ही तो काम करना है। 15 चौक 60, 15 दूनी 30 और 6 36, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 360 आएगा। इतनी सी राम कथा थी बस। नेक्स्ट पे आते हैं, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, इसका आंसर छापिए। लास्ट में बताऊंगी क्लास के कि प्रीवियस क्लासेस कहाँ मिलेंगी और सारा सब कुछ, लास्ट तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। कह रहे किसी राशि के लिए x% वार्षिक ब्याज दर पर x वर्षों का साधारण ब्याज x रुपया होगा, तो आपको यहां से P फॉर प्रिंसिपल निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है, ब्याज दे रखा है, और मुझे P फॉर प्रिंसिपल निकालना है। सीधा फॉर्मूला लगाइएगा कि मैडम जी SI बराबर PRT बटा 100, बस इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर दो। ब्याज कितना है, x रुपया, प्रिंसिपल मुझे पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट x है, टाइम कितना है x है, बट्टे में जाएगा 100 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहोगे x से x कैंसिल, p की वैल्यू निकालनी है, हाँ जी 100/x ही तो आएगी, मुझे p की वैल्यू ही तो निकालनी है, 100/x ही तो आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये आपका कौन से में आया हुआ था, 25/11/2021, 2021 के शिफ्ट का प्रीवियस ईयर था। नेक्स्ट पे आते हैं, इसका आंसर छापिए। एक निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल में प्राप्त मिश्रधन इतना है, 3 साल में जो मिश्रधन मिलेगा वो इतना है, और 7 साल में प्राप्त जो मिश्रधन है वो कितना, 21,825 रुपया है। क्वेश्चन कह रहा है आपको तो 18,500 रुपए की धनराशि पर पूर्व की दोगुनी दर से इतने वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। 2021 के शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइमर दे रही हूं, क्योंकि देखने में ही लग रहा है बड़ा सा क्वेश्चन है। लगाओ आंसर, फिर इसका आंसर सोचते हैं, ठीक है, ट्राई करिए। The amount received on a certain sum of money in 3 years at the same annual simple interest rate is itna, and in 7 years is 21,825. What is the simple interest received on 18,500 यानी 18,500 in 4 into 2/5 years at the twice of the previous rate of interest? ये फाइंड आउट करना है। देख के नहीं लग रहा हाय राम क्या पूछ लिया क्वेश्चन ने, है ना? थोड़ी वाइब नहीं आ रही ऐसे वाली? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था। जिसको स्मार्टनेस नहीं आती, स्मार्ट अप्रोच नहीं आती, सिर्फ मेहनत करके जा रखा है जो स्टूडेंट, वो मेहनत से आंसर निकालेगा। कम से कम 2 मिनट तो इसकी आराम से लगी होंगी। और जिसने मेहनत के साथ साथ थोड़ी सी बुद्धि लगानी सीख रखी है, जिसको स्मार्ट अप्रोच आती है ना, वो क्वेश्चन को सिर्फ 30 सेकेंड में कर देगा। यहां तक का क्वेश्चन आपका एक अलग से है और इसके बाद का क्वेश्चन बेसिकली अलग है। मैं यहां तक का क्वेश्चन सॉल्व करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगी बेसिकली, और उस ब्याज दर का
उस रेट ऑफ इंटरेस्ट का दोगुना मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में करूंगी। बस इतना सा काम था ऊपर की 3 लाइनों का। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाना चाहूं तो कैसे? कह रहा है आपको पता है पीआरटी बटा 100 होता है? हाँ जी। कह रहा है मैडम 18,500 रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले अगर आर थी तो अब उसका दोगुना यानी कि 2r। पी आर टी टाइम कितना है? 5 चौक 20 और 2 22 और बट्टे में 5। ये जाएगा मैडम पी आर टी और बट्टे में जाएगा 100। पी आर टी और बट्टे में हो गया आपका यहां से 100। यहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपको लगता है यहां से सॉल्व करने की नीड है क्वेश्चन को? मुझे इतना समझ में आ गया कि ये किसी से कट नहीं रहा है ना? 22 किसी से कट नहीं रहा है, मुझे इतना तो समझ में आ गया है। अगर ये समझ में आ गया फिर तो दिक्कत वाली बात है ही नहीं। समझे क्या कह रहा है? अगर 22 किसी से कट ही नहीं रहा, और 22 को कैसे लिख सकती हूं? 11 गुना 2 करके। यानी मेरे क्वेश्चन का आंसर 11 का मल्टीपल होगा। मेरे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 11 से मल्टीपल होगा, 11 से। 7 और 2 9, 6 5 11। 11 में से 9 जाएगा मैडम, 2 बचेगा। 5 तो 7, 7 और 1 8, 8 में से 8 और 0 8 जाएगी, 0 आएगी। आगे चलना मैडम, 8 और 4 12, 5 और 2 आपका 7, मैडम 5 आएगा यहां से। 9 और आपका 10 और 6 16, 8 और 6 14, यहां से 2 आएगा। 11 से वही संख्या कटेगी जिसको माइनस करने पे या तो 0 आंसर आए या 11 आए। यानी सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा था जो 11 से कटेगा, वही करेक्ट आंसर था। जरूरत ही नहीं थी क्वेश्चन में कि पहले आप प्रिंसिपल इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे, फिर उसका दोगुना करके यहाँ यूज करोगे, फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। समझ आया तरीका? एक बारी जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस मैम लिखो। जल्दी से एक बारी क्लास को लाइक करिए जिसने नहीं करा, और जल्दी से एक बारी कमेंट सेक्शन में यस मैम लिख दो कि हाँ जी समझ में आ गया है। ठीक है, कहोगे तो इसको तरीके से भी समझा देती हूँ। बाकी इसकी ट्रिक तो यही थी, जो ऑप्शन जैसे एज इट इज आ रखे थे प्रीवियस ईयर में, मैंने वैसे ही उठाया था क्वेश्चन। समझे बात को? चलिए, कह रहे 1625 रुपए की राशि पर दो अलग अलग स्रोत से 5 साल में प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है। कह रहे उनकी ब्याज दरों के बीच का अंतर बताइए कितना आएगा। क्वेश्चन कह रहे इसने 1625 रुपया किसी ब्याज दर पर कितने टाइम के लिए? 5 वर्ष के लिए रखा। यहां से ब्याज पीआरटी बटा 100। दूसरी साइड वही 1625 रुपया किसी दूसरी ब्याज दर से 5 साल के लिए रखा। पीआरटी बटा 100 यहां का ब्याज। ये पहली साइड का ब्याज और ये दूसरी साइड का ब्याज। क्वेश्चन कह रहा है दोनों का जो अंतर आएगा ना, वो किसके बराबर? 32.5 के बराबर है। 32.5 के बराबर पॉइंट हटेगा तो मैं नीचे 0 लगा रही हूं। सेंस समझ में आ गई क्वेश्चन की? कह रहे 1650 और 1650 दो जगह उस बंदे ने इन्वेस्ट कर दिया। एक बैंक में इन्वेस्ट करा, वहां से ब्याज दर ये थी, दूसरे वाले की ब्याज दर ये थी, और दोनों से जो उसको ब्याज मिला, जो इंटरेस्ट आया, उसके बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो 32.5 रुपए के बराबर। तो क्वेश्चन बस आपसे यही जानना चाह रहा है कि उनकी ब्याज दरों के बीच का डिफरेंस कितना है। सॉल्व करते हैं मैडम। 1625 गुना 5 और बटा 100, ये तो दोनों साइड है, आप कॉमन ले लो। ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर, ये भी बाहर, आर बचेगा। सेम ये तीनों चीजें कॉमन ले ली, सिर्फ आर बचेगा। बराबर किसके? 325 और बट्टे में कितना जाएगा? 10 जाएगा। कुछ कट रहा है तो मैं काट सकती हूँ, जैसे 0 से 0 कैंसिल, हाँ जी हो जाएगी। 5 से कटेगा मैडम जी, 2 पे कटेगा। और कुछ कट रहा है 25 से, 25 छिक्का 150, 25 से जाएगा 5 पे। ये कटेगा 25 एकम 25 और 25 दिया 75, 13 ते जाएगा 5 पे। आर माइनस आर मुझे निकालना है मैडम, 2/5। 2/5 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 0.4 आएगा। दोनों का जो अंतर है वही तो पूछा था, आर माइनस आर ही तो पूछा था। दोनों का अंतर कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 0.4%। वो डी वाला आपका करेक्ट था।
समझ आ रहा है? लाइक नहीं रुकना चाहिए। बस आपसे एक ही चीज़ के लिए मैं बोलती हूँ, लाइक और शेयर करना है सेशन को, ठीक है? जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है क्लास को लाइक और शेयर करना है। और कल दिन में 12 बजे आप लोगों की मैराथन लेकर के आ रही हूँ, एसएससी जीडी की, इसी चैनल पर होगी। तो कल दिन में 12 बजे वीडियो के सेक्शन में जा कर के देख लीजिएगा, मैराथन आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है? टॉप 30 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ, 5 चैप्टर कराऊंगी। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और सीआई, एसआई और रेशियो एंड प्रपोर्शन, 6 चैप्टर मैं आपको कराने वाली हूँ। हर एक चैप्टर से 5-5, 6-6 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। क्लास में पहुंच जाना टाइम से, ठीक है? चलिए जी, कह रहे किसी निश्चित जमा राशि पर 3.5% वार्षिक की दर से एक वर्ष में जो ब्याज है वो 210 रुपए प्राप्त होता है, ठीक है? उसी जमा राशि पर 4% दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा, ये आपको निकालना है। कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? कोई जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन को शुरू से उठा के करने की। बहुत सारे स्टूडेंट मैम शुरू से लग के होंगे सॉल्व करने, जरूरत ही नहीं है। क्यों? सुनो बात को ध्यान से। कह रहे अभी ब्याज आ रहा था 3.5 की दर से, तो आपका ब्याज 210 रुपया है। उसने अपनी ब्याज की जो दर है वो 3.5 से बढ़ा के 4 कर दी। ब्याज की दर कितनी बढ़ गई मैडम? 0.5 बढ़ गई। कितने साल पे? 1 साल पे। और इसने हमसे 1 वर्ष का ही पूछा है, यानी 0.5% का मान निकालना है बस मुझे। अगर 3.5 का मान ये है तो 0.5 का मान ही तो निकालना है। यानी कि 210 जो दे रखा है वो 3.5% की वैल्यू है, और मुझे यहां से 0.5% की ही वैल्यू निकालनी। आप कहोगे मैम परसेंटेज से परसेंटेज, पॉइंट हटेगा उससे पॉइंट कैंसिल हो गया। बहुत अच्छी बात है। 5 से कटेगा 7 पे, 7 से कटेगा 3 पे, एक आएगी 0, यानी कि आपका यहां से 30 का मतलब मैं कह सकती हूँ ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ आया? ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से करेक्ट है। 10वें का लगाइए। महीने दे रखा है अब की बारी, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ठीक है? लगाओ आंसर फटाफट से। अभी तो बच रखे हैं 13 क्वेश्चन आज की क्लास में, एक तो मैं होमवर्क दे दूंगी। डन है? चलो, करते हो वैसे तुम होमवर्क क्वेश्चन का आंसर? लगता तो नहीं मुझे कि करते होगे। कह रहे आपको एक निश्चित धनराशि पर इतने % की वार्षिक ब्याज की दर से 15 महीने का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर इतने % की वार्षिक ब्याज दर से 8 महीने का साधारण ब्याज इतने रुपया अधिक है, तो धनराशि बताओ कितनी आएगी? क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 15 मंथ एट द रेट ऑफ 9.6 पर एनम इज इतना मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 8 मंथ एट द रेट ऑफ 11.4 पर एनम, फाइंड दैट अमाउंट। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है क्या कि एक साइड का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो और दूसरी साइड का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो, उन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा, जो डिफरेंस होगा, वो 1320 रुपए का होगा। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 1320 के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस सॉल्व कर लो। सिंपल इंटरेस्ट कैसे? पीआरटी बटा 100 लगा दो। प्रिंसिपल मुझे पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9.6 है। पीआरटी टाइम कितना है? 15 महीने दे रखा है मैडम, हमें ईयर में लेना है इसलिए डिवाइडेड बाय 12। पीआरटी और बट्टे में जाएगा 100। टाइम हमेशा साल में लिखा जाता है साधारण ब्याज के अंदर, चाहे उसने दिन में दे रखा हो, चाहे हफ्ते में दे रखा हो, चाहे महीने में दे रखा हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? आगे चलिए, दूसरी साइड में क्या कह रहा है? दूसरी साइड में क्या कह रहा है? उसी धनराशि पर, यानी उसी P4 प्रिंसिपल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 11.4 है। पीआरटी टाइम कितना है? 8 महीने, 8/12। पीआरटी और बट्टे में जाएगा 100। पीआरटी और बट्टे में जाएगा 100। क्वेश्चन कह रहा है दोनों का जो अंतर है वो 1320 के बराबर है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो 1320 के बराबर है। बस यहां से सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व होगा मैम? देखो,
इसका पॉइंट हटेगा नीचे 0 और इसका पॉइंट हटेगा तो भी नीचे 0, यानी यहाँ नीचे 1000 और यहाँ पे भी नीचे कितना बैठेगा, 1000 बैठेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है। ध्यान से सोच समझ के क्वेश्चन कैलकुलेट करना, गलती नहीं करनी है, ठीक है। कैसे मैडम जी? 12 से कटेगा 8 पे, हाँ जी। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 तेजागा 4 पे, यानी कि 4 तिया 12 पी और बट्टे में 100 तो आएगा यहाँ से दूसरी साइड। चलिए, कुछ कट रहा है मैम? कटे तो गा, लेकिन पॉइंट में आएगा, पॉइंट में जा नहीं रहे। 4 5 6, 3 से काट लूं मैं इसको। 4 दूनी 8, 4 से जाएगा 3 पे और ये जाएगा 3 तिया 9, 3 से जाएगा 8 पे। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 76 पी और बट्टे में कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कर लेते हैं यार, एक एक जीरो लगा लेते हैं। 120 बटा 1000 कर लेती हूँ, 120 और बट्टे में 1000 कर लेते हैं, सो दैट दिक्कत ना आए। बराबर है 1320। एलसीएम लूंगी 1000 ही आएगा, इस 1000 को मैं उधर भेज दे रही हूँ ताकि कोई दिक्कत ना बने। सॉल्व कर लो, कितना जाएगा मैडम? 80, 24 और 24, ये जाएगा आपका 24 और 20 20 40 और 4 आपका 44, और ये बराबर किसके है? 1320 और इनटू में कितना बैठा है? 1000 बैठा है। बस यहां से कटिंग कर लेते हैं। जैसे जैसे 11 से जाएगा 4 पे, 11 एकम 11 दूनी 0, 4 से कटेगा 3 पे, 1 आएगी 0, यानी आपका प्रिंसिपल कितना है? 30 के 3 0, या मैं कहूँ 30,000 आपका मूलधन है, जो कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा हुआ था। 30,000 आपका यहाँ से P4 प्रिंसिपल आएगा, मूलधन। यही क्वेश्चन ने आपसे पूछा था और इसी की वैल्यू हमने निकाली। नई टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर फाइंड आउट करिए फटाफट से, जिसमें कह रहे हैं कि एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी, ये फाइंड आउट करना है। क्या कह रहा है कि 6 साल में स्वयं की दोगुनी, मतलब आपने किसी को 1 रुपया उधार दिया और वो 2 रुपया वापस कर रहे, ठीक है। कह रहे कितने साल में 5 गुना हो जाएगी। 5 गुने का मतलब होता है 1 रुपया आपने उधार दिया और आपको 5 रुपया वापस मिल रहा है। एक बात मुझे बताओगे, वो 5 रुपए वापस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें 4 रुपए का ब्याज लग गया। 1 रुपया उधार दिया, 2 रुपया वापस मिला, यानी उसमें 1 रुपए का ब्याज लग गया। हाँ जी, कह रहे 6 साल में दोगुनी हो गई, यानी ये 1 रुपए का ब्याज कमाने में उसको 6 साल लग गए। तो क्वेश्चन कह रहा है 4 रुपए का ब्याज कमाने में उसको कितने वर्ष लगेंगे? 4 रुपए का ब्याज कमाने में उसको कितना टाइम लगेगा, कितने वर्ष लगेंगे? दिस इज योर ओनली क्वेश्चन, बस इतना सा ही काम है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 1 रुपए का ब्याज कमाने में 6 साल, तो 4 रुपए का कमाने में 24 साल। ऐसे नहीं समझ आया तो वैसे कर लो। 1 रुपए का ब्याज कमाने में मैडम जी 6 साल लगते हैं, तो 4 रुपए का कमाने में कितने लगेंगे? 24 लगेंगे। इस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी तो सीधा सा हिसाब था, मेरे ख्याल से सबके समझ में आ गया होगा। ऐसा है। चलिए नेक्स्ट पे आती है, ये भी आपका इसी टाइप का है, 2021 के शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन। लगाओ फटाफट से आंसर। कह रहे यदि कोई साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? दोगुनी का मतलब 1 रुपया उधार दे रहे हैं, 2 रुपया वापिस आ रहे हैं। ये हमारा मूलधन है और ये हमें वापिस मिला, यानी अमाउंट है। तो ब्याज भी 1 रुपए का हो गया। हाँ जी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रही है? 12% रही है। क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, यानी आपको यहां से टाइम निकालना है। टाइम ही तो निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है मैडम जी? SI बराबर PRT बटा 100। ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको याद ना हो, बस इसमें वैल्यूज रख दीजिए। ब्याज कितना है? 1 रुपये का, मूलधन 1 रुपये का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, टाइम पता नहीं, बट्टा 100। 4 से जाएगा 3 पे, 4 से जाएगा 25 पे, टाइम निकालने 25 बट्टा 3 होगा। 3 से जाएगा 8 पे, है ना, ये जाएगा 1 और नीचे जाएगा 3, यानी 8 सही 1 बट्टा 3, यानी 8 साल तो पूरे के पूरे, 8 साल तो पूरे के पूरे हैं।
1/3 का मतलब इसको महीने में करना, गुना 12 4 पे, 8 साल 4 महीने, 8 साल 4 महीने, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। ये आपका यूपी इसका ये आपका एसएससी जीडी का पेड बैच है। यूट्यूब पे क्लासेस हो रही है टॉपिक जिसमें आपका आई थिंक प्रैक्टिस बैच, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें होती है, प्रैक्टिस सेशंस आपके होते हैं। इवन मैं आपको टॉपिक वाइज करा रही हूँ, उसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं करा पाती हूँ, क्वेश्चंस में ही सारा टाइम निकल जाता है ना। पेड बैच आपका बेसिक से चल रहा है, टॉपिक वाइज टाइप वाइज कवर करते हुए बेसिक लेवल से आपका चल रहा है। आपको पता है हाल फिलहाल में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, परफेक्ट टाइम होता है किसी भी पेड बैच में एनरोल करने के लिए। फॉर्म भरने में कोई आपको ये तो है नहीं सदियां लग जाएंगी, 2 दिन का काम है, एक या इनफेक्ट एक ही दिन का काम है, जाके फॉर्म भरवाया ना। ये परफेक्ट टाइम होता है जब आपका कंप्यूटर सोच भी नहीं रहा है कि अच्छा मुझे पढ़ाई भी कर लेनी चाहिए, आप पेड बैच से उस टाइम पे पढ़ रहे हो। शुरू के 2 महीने पेड बैच में इन्वेस्ट करिए और 2 महीने में सारा सिलेबस बेसिक से कवर कर लीजिए। 2 महीने बाद यानी कह सकती हूँ मोटा मोटा 1-1.5 महीने तो फॉर्म फिलिंग चलेगा ही, जब तक आपका फॉर्म फिलिंग खत्म हुआ होगा तब जाकर के मतलब 1.5-2 महीने में आपका सारा सिलेबस कवर, उसके बाद प्रैक्टिस और मॉक लगाने दबा करके। ठीक है, कैसे क्या रहेगा, एसएससी जीडी वाला बैच प्लस में मॉक टेस्ट, आपको अभी बताया ना मैंने मॉक भी लगाने पड़ेंगे, तो जीडी वाला बैच और साथ में मॉक टेस्ट बोल लो चाहे पास प्रो बोल लो, जो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट है ना वो आपको पास प्रो में मिलते हैं। तो जीडी वाला बैच और पास प्रो, ये दोनों चीजों का प्राइस रहेगा 369। 369 प्राइस जब है जब आप कूपन कोड का यूज करेंगे, और कूपन कोड क्या रहेगा, NISHA22, NISHA22, दिस इज योर कूपन कोड, इसका यूज करिएगा सो दैट प्राइस आपका 369 में हो जाए। कहाँ पे मिलेगा बैच वो मैं आपको बता दे रही हूँ, उसके लिए 1 मिनट के लिए बस मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसी चैनल पर, टेक्स्ट बुक वाले चैनल पर, इसी चैनल पे आप या तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लीजिए या मेरी किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना। जैसी एज वाली क्लास है मैं इसमें नीचे जाऊंगी MORE मोर पर, आप चाहो तो इसी क्लास से भी जा सकते हो। जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा तीसरे नंबर पर एसएससी जीडी कांस्टेबल नाम से लिंक, इस वाले लिंक पे क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक होगा आपके सामने इस तरीके से खुलेगा, व्यू ऑल प्लान जाना, सेलेक्ट करना, अप्लाई कूपन पे जाइए एंड NISHA22 अप्लाई कर दीजिए। ये 399 था, अब ये 369 हो गया। जैसे यहाँ 369 रिफ्लेक्ट करे इस ग्रीन वाले पे क्लिक करके आगे का प्रोसीड कर लीजिएगा, ठीक है। सेशन कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट टॉपिक CI करवाऊंगी, उससे नेक्स्ट कौन सा चाहिए वो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। प्रीवियस क्लासेस कहाँ मिलेंगी वो सुन लीजिए। आप जब इसी चैनल पे जाएंगे ना टेक्स्ट बुक वाले पे, तो यहाँ प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा, नीचे स्क्रॉल करोगे तो मेरी फोटो लगी हुई ये 10-12 क्लासेस की प्लेलिस्ट दिखेगी। ये एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट है, ये देखो जितने भी क्लासेस हुई ना जीडी की सारी क्लासेस नीचे खुल गई, एक बारी जा करके इस वाली प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।